कानपुर का ये वही लालेपुर गांव है जहां पर एक साथ 14 लोगों की मौत हो गई। कल हुए भीषण सड़क हादसे में इस गांव के 14 लोग मौत के मुंह में समा गए। और ये गांव का आप मंजर देख रहे हैं कि हर तरफ गम और दुख का माहौल है। गांव में हर तरफ आपको भीड़ नजर आ जाएगी। लोग अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि इतना भीषण हादसा उनके गांव के लोगों के साथ हुआ। ये लालेपुर गांव है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी कुछ देर पहले यहाँ पर 14 शव एक साथ यहाँ पर लाए गए हैं। किसी के परिवार में एक तो किसी के परिवार में दो, तो कहीं एक साथ तीन परिवार के सदस्यों की मौत हो गई। और आप देख रहे हैं कि जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ पर व्यवस्था की गई है। भारी पुलिस बल भी आप हमारे ठीक सामने देख रहे हैं कि यहाँ पर तैनात किया गया है। प्रशासनिक अमला भी यहाँ पर आया हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी निर्देश जारी किए थे कि जो भी व्यवस्था हो सकती है प्रशासन की तरफ से वो ज़रूर पीड़ित परिवारों की उनकी मदद की जाए। इस लिहाज से यहाँ पर भारी पुलिस बल के साथ बड़ा प्रशासनिक अमला भी यहाँ पर मौजूद है। ये दृश्य अपने आप में बहुत परेशान करने वाला है, बड़ा हैरान करने वाला है कि आप देख रहे हैं कि अलग अलग समूहों में औरतें और परिवार के दूसरे लोग आपको नज़र आ जाएंगे। हर घर में यहाँ पर मातम छाया हुआ है। आप देख रहे हैं कि कुछ शव सामने रखे हुए हैं, कुछ लोगों की यहाँ मृत्यु हो गई है और एक तरीके से अफरा तफरी का माहौल है। कोई यकीन नहीं कर पा रहा कि घर के वो सदस्य जो कल शाम को अपने घर से नौकरी पर निकले थे, फैक्ट्री में काम करने के लिए गए थे और उनके यहाँ इस तरीके का एक भीषण हादसा हुआ। बस की ज़बरदस्त टक्कर से पूरे टेम्पो के परखच्चे उड़ गए थे और उसके बाद 18 लोगों की मौत हो गई। ये लालेपुर गांव है, यहाँ पर 14 लोगों की एक साथ मृत्यु हो गई। और पड़ोस का ही गांव ईश्वरगंज, जहाँ अभी हम आपको थोड़ी देर पहले ले गए थे, वहाँ पर भी 4 लोगों ने दम तोड़ दिया। यानी कह सकते हैं कि हर तरफ गम का माहौल है। लोग बहुत दुखी और बहुत परेशान हैं। कुछ परिवार ऐसे भी थे जिनके घर में सिर्फ एक ही सदस्य या 2 सदस्य कमाने वाले थे और वो उनकी मौत होने से परिवार के सामने एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट यानी रोजी रोजगार का संकट भी खड़ा हो गया कि आखिर जब घर का कमाने वाला सदस्य चला गया तो घर का खर्च कैसे चलेगा। इसको लेकर के भी लोग बहुत परेशान हैं। आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके परिवार का सदस्य भले ही कोई ना गया हो, लेकिन गांव के होने के नाते वो लोग यहाँ पर आए हुए हैं और एक दूसरे के इस दुख की घड़ी में एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं ताकि जो लोग हैं उनको कुछ दिलासा दिया जा सके। ये आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर एक साथ आप 2 शव देख रहे हैं। ये 2 शव एक साथ यहाँ पर रखे, यानी एक ही परिवार के 2 लोगों की यहाँ पर मृत्यु हो गई है। बेहद दुखद और बहुत तकलीफ देह ये मंजर है जिसकी शायद कल्पना भी इस गांव के लोगों ने कभी नहीं की होगी कि ऐसा हादसा भी उनके गांव के लोगों के साथ कभी सामने आ सकता है। लेकिन बस चालक की लापरवाही से इतना भीषण हादसा हुआ कि एक साथ इस गांव के 14 लोग मौत के मुंह में समा गए। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लालेपुर गांव, कानपुर, न्यूज़ 24। इस भीषण सड़क हादसे में बहुत सारे लोगों ने अपने परिजनों को खोया। हमारे साथ आशीष सिंह मौजूद हैं। इनके परिवार में 2 लोगों की एक साथ बहुत दुखद मृत्यु हो गई और इसी गांव लालेपुर गांव के रहने वाले हैं। आशीष जी, आपके घर में किसकी मृत्यु होगी सड़क हादसे में? मेरे बाबा और मेरे भाई की। क्या नाम था आपके बाबा का? बाबा का नाम छोटे मुन्ना था, ज्ञानेंद्र सिंह परियार, और भाई का नाम गोलू सिंह परियार। अच्छा, भाई की क्या उम्र थी आपकी? 21 साल। और बाबा की? 45 से 46 साल। तो दोनों लोग कमाने जाते थे क्या? जी जी। अच्छा, फैक्ट्री में नौकरी करने गए? जी, अंबाजी फैक्ट्री में नौकरी करते थे। अच्छा, दोनों लोग? भाई भी और वो भी? जी। उसी से पता चलता था घर का? जी। अच्छा, कितने भाई हैं आप लोग? 2 भाई हैं। 2 भाई, एक भाई की आपका छोटा भाई है क्या? जी जी। तो कैसे आपको मालूम पड़ा ये हादसा हुआ? ये मेरे पास गांव के लड़के दूसरी भी कंपनी में काम करते हैं, तो शाम को उनकी छुट्टी हुई थी। हाँ। तो उन लोगों ने देखा, तब फोन किया मेरे पास। अच्छा, तब जानकारी हुई मुझे। तो आप फिर कहाँ गए फिर यहाँ से सीधे? यहाँ से सीधे हम पहले गए जहाँ हादसे की जगह पे, वहाँ जब पता चला कि हाईलाइट में गए हुए हैं तो मैं सीधे हाईलाइट गया हुआ था। तो हाईलाइट में जब ये पहुँचे तब उस वक्त तक मतलब सांसें चल रही थी? नहीं, मौके पे ही मौत हो गई? जी जी। तो फिर सरकार की तरफ से कोई आपको मदद अभी दी गई? भी नहीं गई? अभी नहीं दी गई। तो सरकार ने ऐलान किया कि मुआवजा देंगे, केंद्र सरकार ने भी कहा है, प्रदेश सरकार ने कहा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे परिवार हैं। 2 लाख का सरकार ने देने का, 2 लाख से कोई काम थोड़ी नहीं हो जाएगा। जब खर्चा जिस आदमी से चल रहा है उसे 2 लाख में नहीं हो पाएगा।
मतलब आपको लगता है कि और मदद सरकार को करनी चाहिए? जी जी। तो देखिए, ये एक बहुत जायज़ सी बात है कि बहुत सारे लोग जो हैं जिनके परिवार में कमाने वाला सदस्य चला गया, अब उनका पूरा परिवार चलता था। आशीष सिंह के परिवार में भी इनका छोटा भाई और इनके बाबा 2 लोग कमाने वाले थे, दोनों की मौत होगी, दोनों नौकरी पे जा रहे थे। तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत जायज़ सवाल है कि आखिर अब इनका परिवार कैसे चलेगा, कहाँ से भरण पोषण होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों से हमने बात की तो उनके पास ज़मीनें भी नहीं कि वो खेती कर सकें, या इतना किसी के पास है तो बहुत कम ज़मीन, उससे परिवार नहीं चल सकता। इसलिए गांव के लोगों को मेहनत मजदूरी करने के लिए गांव से निकल करके बाहर जाना पड़ता है, और वहां पर बाहर से जब वो जाते हैं, कहीं फैक्ट्री में नौकरी करते हैं, कहीं मजदूरी करते हैं, तब अपना परिवार चलाते हैं। ऐसे में अगर किसी परिवार में एक साथ कमाने वाले 2 या 3 सदस्य उनकी मौत हो जाती है, तो निश्चित तौर पर ये सवाल अपने आप में बेहद जायज़ है, और सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर अब इनके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लालेपुर गांव, कानपुर, न्यूज़ 24।